अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ही है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। पनामा केस अपने इख्तिताम तक पहुंच गया है और अगर ये जंग है इसके बारे में बात करें तो ये 3 महाजों पे लड़ी गई है। एक तो अदालत के अंदर दलाइल देकर, एक हेयरिंग के फौरन बाहर आकर जो सियासी जो रहनुमा थे वो अल्फाज की जंग के जरिए केस के बारे में बात किया करते थे, और जो तीसरा मरहला था वो था मीडिया पर अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। लेकिन एक शख्स है जो कंस्पिकसली हमें एब्सेंट नजर आई थ्रू आउट दिस प्रोसेस। बिल्कुल टेलीविजन को उन्होंने अवॉइड किया। उनका कहना था कि टेलीविजन पे मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मेरा केस चल रहा होगा। अब केस खत्म हो गया तो हमने उनको जहमत दी, अपने शो में इन्वाइट किया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। अच्छा, पहले तो बिल्कुल मैं एक लाइट हार्टेड मूड में, मेरा मशवरा है सारा ही लाइट हार्टेड, सारा बस ठीक है, बस रिलैक्स। ये लिखा हुआ है कि कोई संजीदा बात मुस्कुरा के नहीं की जाती। ये सफ़े मैंने रख दिए साइड पे, बिल्कुल रिलैक्स बात होगी। अच्छा, ये बात तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं कि नवाज शरीफ साहब और आप यू नॉट फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो पर कभी ऐसा लगा था कि ऐसा वक्त आएगा कि उनकी जो सियासी नॉकआउट की जो इनिंग्स है उसमें आप उन्हें बोल्ड कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने ये पिछले साल मई और जून में मुझे हामिद खान साहब ने इरशाद फरमाया कि ये कागज़ ढेर सारे आए हुए हैं, इसको पढ़ के पिटिशन बनती है। मैंने वो सारे कागज़ पढ़े और फिर मैं पिटिशन, मुझे 2 महीने लगे, मैं लिखी, वो हामिद खान साहब को भेजी। जब मैंने वो कागज़ पढ़े तो मुझे 3 बातों का यकीन हो गया। एक कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो बेनिफिशियल ओनर है वो इनकी बेटी है। अच्छा। 2, ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए 93, 95 और 96 में। उस वक्त ये सब कम उम्र थे। ये 2 बातें, आई वाज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। तीसरी बात जो सामने आई वो ये थी कि मियाँ साहब ने फरमाया था अपनी पहली तकरीर में कि जब हमने सऊदीया की फैक्ट्री बेची उससे मेरे बच्चों ने कारोबार शुरू किया। दूसरी तकरीर में उन्होंने ये फरमाया जो असेंबली में की और जो हम सब ने सुनी, उन्होंने कहा कि हमने इतने पैसों की बेची दुबई वाली 33 मिलियन दिरहम, और वो काम आई, उसने मदद की सऊदी अरेबिया में। जब हमने सऊदी अरेबिया में फैक्ट्री की, ये है वो रकम जिससे हमने फ्लैट्स खरीदे और मेरे बच्चों ने कारोबार। आई वॉज क्लियर, ही इज लाइंग, ही इज एब्सोल्युटली दिस अनट्रू। इसलिए पिछले साल जुलाई में मैं किसी चैनल पे अभी मैं लिख रहा था, आई सेड मियाँ साहब इज हिस्ट्री, ही इज गॉन। आई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ मियाँ साहब गवर्नमेंट कॉलेज में मुझसे छोटे हैं, आई नो हिम इन गॉड। मैं जिमखाना में एक क्रिकेट भी खेलते थे। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, व्हाई शुड आई हैव एनीथिंग? इज अ रिच मैन, आई एम अ डेली वेज वर्कर। मुझे खफकी अपनी कौम पे, इन्होंने प्लेटो नहीं पढ़ा। वो रिपब्लिक में कहता है जब भी कारोबारी इंसान को अपना हुक्मरान बनाओगे वो तुम्हें लूटेगा। इट्स इनबिल्ट इन हिम। इसलिए मियाँ साहब का और उनकी फैमिली का रकम बनाना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनका कारोबार ही है बाबा। बुरा ये लगा है कि मैं अगर साडा ही माल खाया देखिए, इसलिए मैं जो पब्लिक फिगर होता है ना, उसके प्राइवेट एक्ट्स डोंट बॉदर मी। नो, द पॉलिटिकल पावर इज नॉट कि आपके पीछे 5 गाड़ियां और 6 गाड़ियां। दिस इज ए जोक। सियासी ताकत का मतलब यह है आप फैसले कौन से करते, व्हाट डिसीजंस डू यू मेक व्हिच हेल्प द पीपल, वो आप फैसले नहीं करते। ये सिस्टमैटिक है, ये सिस्टम के अंदर रह के मैनिपुलेट करना समझते हैं। जस्ट इमेजिन समथिंग लाइक 1982 में ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे पंजाब के। द राइज ऑफ द शरीफ फैमिली कोइंसाइड्स विद दैट। 85 में ये चीफ मिनिस्टर हो गए। 99 में, मई 99 में जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई। फड़क छलांग मार के मैं रहना चीफ मिनिस्टर पंजाब दा, राइट, इन्होंने ये किया। बोतरबा इधर आ गई, सेंटर में आ गई, पंजाब इनके पास रहा, उन्होंने एक टॉपल डाउन किया। एक्सेप्ट फॉर दैट ब्रीफ पीरियड जब ये कहते हैं हमें जबरदस्ती मुल्क से निकाला गया। यार असी फोटोआं भूल गए, इत्थों तो इत्थों तक तुहाडियां बाछां खिलियां हुई सन, जहाज ही जाते आया। डोंट वी नो किस कौन कौन पढ़ा उसमें? हरीरी पढ़ा, उसका बेटा, सऊदी पढ़े,
आपने कहा, पहले आपने कहा नहीं ऐसी कोई मुआवजा नहीं किया, मैं मुंह क्यों बना रहा हूँ? पहले ने कहा हमने कोई मुआवजा नहीं किया, फिर कहा नहीं 5 साल का किया, फिर क्या 10। यार आप जेल नहीं सह सके, आप किस किस्म के लीडर हैं? जरदारी साहब में 100 खामियां और मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको मजीद निजामी साहब ने बंदाए हुर कहा, मर्दे हुर दलेर है। हुजूरी एक दिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आए तो मैं जैसे लतीफ़े सुना तो मेरे साथ बैठे, मुझे कहते नहीं, मैं कहा सर अगर मुझे एक शख्स जेल में अपने साथ रखने की जरूरत हो तो मैं खुदाई कसम, मैं क्या मैं पागल ना तो नल जेल ही रहा जैसे मोहल्ले च रहिंदे होते होर, मैं क्या मेरे मत्थे से कोई लिखा है बाबू जी तुम रखो अपने को जेल अपना। अच्छा, एटलीस्ट ही स्ट्रांग एंड ही इज ब्रेव, ये तो चग हो गए थे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जब आपने वो पेपर्स पढ़े यू वर क्लियर कि दे आर लाइंग, लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अवाम को भी पता चलना चाहिए, वो अकामा और वो जो कंपनी थी उसकी डिक्लेरेशन पे, वरना वो डिस्क्वालीफाई करते इसहाक डार साहब को भी, कैप्टन सफदर को भी, क्योंकि उनके बयानात में भी तजाद था। उस बात पे उन्होंने नहीं डिस्क्वालीफाई किया, इस पे किया। देखिए बेटा 184(3) एक बड़ी इंटरेस्टिंग ताकत है सुप्रीम कोर्ट की। याद रखिए हमारी जो अदालत उज़्मा है, इट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर हैंड्स। जब ये केस शुरू हुआ तो उसके बाद गल्फ स्टील निकल आई, उसके बाद हिल मेटल्स अभी नहीं निकली, लंदन की प्रॉपर्टीज निकल आई और हमारा ताजा 2 जज साहिबान, और वो दोनों बड़े बाकमाल हैं यार। हम खुशकिस्मत हैं कि मैं उस दौर में हूँ जहाँ मैं आसिफ सईद खोसा जैसे जज को देखता हूँ, और क्या जजमेंट 200 सफ़े के लिए, उन्हें का मटीरियल काफ़ी है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। 3 जज जो बड़े लाए, कॉशियस थे, उन्हें कहा नहीं, अगर हमने इधर छलांग मार ली, भरपूर मौका दे, भरपूर गिला ना रह गया, हमें सुना नहीं गया, मौका नहीं मिला। फिर तुम्हें बेटी अभी आपने तजाद नहीं पढ़ा है जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद कोई बाप कहता है मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है एनफील्ड डिपार्टमेंट से, मियां साहब कहते हैं। सर आप वो बास तेरे समीउल्लाह कलीमुल्लाह उसको उससे पूछो, इसको पासिंग हो रही है समीउल्लाह। और वो उमर शरीफ कहता है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच हुआ तो उसने कहा कि हमको इसका अफसोस नहीं है कि हम पे 25 गोल कर दिया, अफसोस ये है कि हम खुदा रसूल का वास्ता देते रहे कि गेंद को टच करने दो। अच्छा ये कोई समीउल्लाह कलीमुल्लाह हाँ, वो खेलते रहे, उसको पता नहीं, उसको पता है, पता नहीं इसको पता होगा। The other thing I found was आप पे इल्जाम है, आप पे इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, आप पे इल्जाम है कि यू आर ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, आपकी औलाद के पास एसेट्स है जो बता नहीं सकते। आप कहते हैं मुझे 1 अरब से ज्यादा पैसा मेरे बेटे ने भेजा, भाई उन्हें को कान लाई सोने दी, वो कितों आ रहे हैं। आप पे इल्जाम है मिस यूज ऑफ ऑफिस का, आप कर रहे हो। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जब वापस बैठे 2 जज साहबान, तो जो मुआद उनके पास था उस पर वो कन्विंस थे कि ही इज नॉट ऑनेस्ट। देखिए लफ्ज ऑनेस्ट, सादिक और अमीन, ये 3 लफ्ज हैं। ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये जो कैपिटल FZE है, ये तो एक्सपोज हुई है GIT में, चुंगे में निकल आई। हाँ भाई चुंगे अच्छा वो GIT हसन की है, वो नहीं FZE हसन की है। हसन को हुसैन भेज रहा है मेटल से, हाँ वो जो HME है, हिल्स मेटल एस्टैब्लिशमेंट, मियाँ साहब उसके मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं। मियाँ साहब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड के स्पेलिंग है BORD। अच्छा भाई BOARD होना चाहिए था या BORED होना चाहिए था। सो अब इल्जामात उन पे बहुत संगीन है। ये उनको, ये जो मैं हैरान हूं कि वो तशरीफ लाए हैं अपनी पार्टी, कहना है उन्हें उठ खड़े होकर तालियां बजाई, किस बात की कि आप पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इल्जामात लगाए कि आप मुल्जिम होंगे फौजदारी रेफरेंसेस में, जिसमें आपको 14 साल कैद हो सकती है, आपकी जब्त हो सकती है। आप उसकी तालियां बजा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं करप्शन पे नहीं निकला, उनकी बाकायदा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अखबारों में छपी है, आपने पढ़ी होगी। देखिए मैंने कल भी जिक्र किया था, हमने एक्रेस हील रेमंड बेकर की किताब लगाई हुई है जो 2005 में छपी थी। उसमें उसने फिगर्स दिए हैं किस किस मामले में इन्होंने करप्शन की हुई है। $147 million is just in the motorway kickback। वही अमीर रातों रात बन गए।
ایک فاؤنڈری سے یو بیکم ون آف دا ریچسٹ. اچھا کرپشن کی تحقیقات تو اب مزید ہوں گی. فی الحال ان کو کہا گیا ہے یو ور باؤنڈ ٹو ڈسکلوز یور انٹرسٹ ان کیپٹل FZE. دیکھو بیٹا یاد رکھو, وہ جو تھا نا ایل کپون شکاگو میں, اس کے اوپر الزام تھا 267 آدمی اس نے قتل کیے ہیں. یو نو وائی واز سینٹ ٹو جیل؟ انکم ٹیکس ایویژن. 11 سال سزا دی اس کو سفلس تھا, وہ جیل میں مر گیا. سم ٹائمز دی کورٹ عدالت کی جو جوڈیشل کانشیس ہوتی ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ یار میں غلط ہے. یعنی پچھلی میں بھی شیخ عظمت صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ نہیں, یہ چیزیں اتنی سامنے ہمارے آ گئی ہیں کہ ہم منہ نہیں پھیر سکتے. اور پھر جو میجورٹی ویو آیا اس نے کہا جی بند گلی نہیں جانا سی. They had warned them. We are not going to go into a blind alley. We are going to reach conclusions. So the conclusions have come. They have got another. Just see the spectacle. میاں صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جا رہے ہوں گے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی, 6 مہینے کے نا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی, بچے سارے جا رہے ہوں گے. اینڈ دس ٹائم یہ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کراچی والے کو جو چھڑی لے کے آتے ہیں آسم, وہ کہتے میری بددعا لگی ہے, جن کی بددعا لگ گئی انہیں میری کارڈ سیریسلی کا ہے میں جی ٹوٹ نہیں سکتا میری اور بہت روز ہوئے گا ٹرائل. اگر نیب کو, اور چونکہ نیب بیکاز آف دی چیئرمین ایک ڈس ریپیوٹیبل آرگنائزیشن بن گئی, وہ نیب اپنا کام کرتے تو یہ سپریم کورٹ میں کیس کیوں جاتا؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تو جوڈیشل 58(2)B لگا دیے. اس کا جواب میں آپ سے دوں گی بریک کے بعد. ظاہر سی بات ہے جو دوسری سائڈ کا نیریٹو ہے اس سے بھی کچھ ان کے شکوک و شبہات ہیں, جواب لینا ضروری ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نعیم بخاری صاحب کے ساتھ ہماری یہ خصوصی نشست ہے. بخاری صاحب ایک سازش کا ذکر کر رہے ہیں بار بار حکومتی وزراء. سعد رفیق تو بڑا کھل کے بولے, انہوں نے کہا ہم نے یمن کے تنازع میں وہ نہیں کیا جو پاورز چاہتی تھی اور جس کی ہمیں سزا مل گئی. آپ اس چول کی باتیں مان لیتے ہیں. کیا کرے وزیر, ان کو ہمارے وزیر ہے ٹی وی پہ آ کے روز میں بتاتے ہیں. کچھ بندے نے جنہوں کی میں شکل ٹی وی تے دیکھ لیں میں سے انہیں دن خراب ہو گیا. سعد رفیق صاحب انفارچونیٹلی ہیں باٹی دروازے کے, ہی از ون آف دیم. وہ طلال صاحب ہیں جنہوں نے جب آپ وہ بھی وہ شخص ہیں کہ جب وہ MNA الیکٹ ہو کے آئے تھے انہوں نے کبھی انکم ٹیکس کا گوشوارہ نہیں ادا کیا. اور تیسرا دانیال عزیز چمچے کڑچے. جاوید ہاشمی صاحب بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ عدلیہ اڑا دے گی انہیں. وہ کہتے ہیں سازش ہے, کس کی سازش ہے یہ؟ وہ پچھلے جو چیف جسٹس صاحب چلے گئے جمالی صاحب, انہوں نے سازش کی ہے. یہ فوج نے سازش کی ہے. یہ فوج مجھے رات کو آ کے بتاتی, جیسے کہتی کہ خط جو میں نے افتخار چودھری کو لکھا تھا وہ فوجی کسی فوجی جرنیل نے لکھا. پتہ میں کیا میرے نہ کسی جرنیل نے بٹھا دے خط الٹا کر دینے, انہوں کو تم ہی لکھ تو میں بھی لکھنا. میں کہا میری انگریزی بہت اچھی ہے. کون سی سازش بھائی, کون سی, کس نے آپ کے خلاف سازشیں نہیں اس ملک میں منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی پہلے؟ نہیں دیکھو نا منتخب حکومتیں نہ کی کریے. دیکھو ٹیک دی پیریڈ 47 to 54 پہلا پیریڈ. آپ کو پتہ ہے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی وہ لیجسلیٹو اسمبلی تھی, انہیں کہا سی ہم ہر کام کرنا ہے, آئین نہیں بنانا, کیونکہ آئین بنایا تو ایسے ڈیزالو ہو جائیں گے. وہ 49 گیا فیبرری میں انڈیا آئین بنا گیا, آج نہیں کی تھی. 56 آیا, نویں آئین آ گئی. 58 میں مارشل لا لگ گیا, ٹھیک ہے. اور وہ تقریر جنرل سکندر مرزا, لوگ سمجھتے ہیں ایوب خان نے مارشل لا کرنا, میجر جنرل سکندر مرزا دی پریزیڈنٹ ہیڈ امپوزڈ مارشل لا. 8 کو لگایا, 28 وہ فارغ ہو گیا, ٹھیک ہے. 62 میں ایک آئین آئی جو منظور قادر صاحب نے لکھی, اور اس سے بڑا وکیل شاید اس ملک میں, رولز رائس آف لائرز, رولز رائس آف لائر. وہ 69 تک رہی. 69 میں یحییٰ خان صاحب آ گئے, وہ رہے. اور اگر وہ ان کی عقل ہوتی اور وہ ایسٹ پاکستان کی, جسے میں بنگالی نیشنلزم کہتا ہوں, اس کو ریکگنائز کر لیتے تو وہ سانحہ نہ ہوتا. آپ کو پتہ بیٹا میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میں ایک کتاب بھی لکھ لی ہے اگر, اور میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ میرے لیے میوز ہے, ہی از مائی آئیڈل. کلا بندہ بنا گیا یار. ڈر ایسی کہ ہندوؤں کو پتہ, گوروں کو پتہ نہ لگ جائے میں بیمار ہوں, ادروائز دے ڈیلے. آئی ان ہسٹری میں ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں, اگر وہ
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से लेते हैं, शेर बंगाल को, नॉट लियाकत अली खान साहब, और ईस्ट पाकिस्तान में सुहरावर्दी को दे देते हैं, हु वॉज द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी बंगाली नेशनल, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो इज ए मैजमेरिक कैरेक्टर इन आवर हिस्ट्री। मैं तो वो जब आए थे 66 में लाहौर रेलवे स्टेशन पे, मैं उस क्राउड में था जब वो रो पड़े थे बाहर इतनी दुनिया देख के, और वो सीधा चले गए थे गवर्नर काला पाक के। उन्होंने कहा बाबू जितनी देर मैं गवर्नर हूँ बोली ना वो नहीं बोले। लेकिन क्या हुआ फिर? जुडिशियल मर्डर ही कहती है ना उसको। आज तारीख वैसे याद रखती है ना सर। मैं वो ट्रायल भी सारा देखा हुआ है। आई सैट, काम होता नहीं था 77 में, नहीं हमारी शादी हुई थी, सारा दिन हम ट्रायल देखते मेरी ये मेरी जुडिशरी पे एक काला दाग है, द भुट्टो ट्रायल। मेरा बस चलता तारीख में, मैं जब वो आते भुट्टो साहब केस, हम उसको ज़ियाउल हक के हवाले कर दे, बहु तेरा ही इज योर प्रिजनर, इसका कर मार्शल और ट्रायल ना। भुट्टो साहब ने, एंड आई अडोर्ड हिम, गलती की ही नेवर, उन्होंने फैसला नहीं कर सका कि मैं एक इनकलाबी हूं जिसका ट्रायल हो रहा है कि मैं एक मुलजिम हूं। अगर आप अपने आप को मुलजिम करें तो आप डिफेंस और करेंगे, अगर आप कहें कि मैं इनकलाबी हूं और आप इस कौम के बारे में ये समझें देयर इज नो जेल विच कैन होल्ड मी, पीपल माई पीपल विल कम एंड ब्रेक इट डाउन ब्रिक बाय ब्रिक। वो ऐसी कोई फ्रांसीसियां असी बड़े बड़े कहाँ साढ़े तो कोई उम्मीद ना रखी है। और जब मुझे याद है जब भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई गई तो मैं एक पीपल्स पार्टी की मीटिंग में था, एक शख्स उठा कहता भुट्टो साहब के लिए हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। एक बंदा कहता पहला तो बहा आखिरी कतरा की बात ही चाहिए। तो क्यों करते हैं ये अपने आप को कि भाई जैसे वो एक जुडिशियल मर्डर था, हमारे ऊपर 58(2)B जुडिशियल लगाई गई, ये टर्म कॉइन की है। बड़ी उनको वहम है जुडिशियल। दे हैड द बेस्ट लीगल टीम इन द कंट्री, हैंड्स डाउन। इतने महंगे वकील जिन्होंने जान तोड़ कोशिश की, टकरे मारी उन्होंने। क्या था उनके पास? मवाद था नहीं अदालत के अंदर? क्या they had a bad case, they had just a bad fine case. minds और वो no case you can't do with a bad case। अगर गल्फ स्टील निकल आए और उससे साबित हो जाए कि 33 मिलियन की नहीं, ये तो नुकसान में गई है। अगर आपको अजीजिया निकल आए कि मियाँ साहब फरमाते हैं 63 मिलियन रियाल नहीं, ये तो 40 मिले थे, और वो भी 3 हिस्सों में थे, एक शहबाज शरीफ की बेटी का, एक अब्बास शरीफ का और एक हुसैन का। आप 40 मिलियन को एक बड़ा 3 कर लें, 13 मिलियन सऊदी रियाल से तो स्टील मिल खड़ी हो गई। So they had no case. How can you take away the Avonfield apartments? How can you take them? उनकी सेल प्राइस, उनकी डेट प्राइस है जी नीलसन थी, वो एक कतरिया आ गया वो पग पा के यल्ला वो झूठिया वो किन्ने मननी है गल कि जी बड़े हमारे बड़े ताल्लुकात थे हमारे अबाउदार का। भाई आप कौन थे इन दैट ईरा? आपकी फैक्ट्री टेक ओवर कर ली थी भुट्टो साहब ने। You were down and out at that point in time. जिस वक्त आप कहते हैं आपके किन के कतरी कौन थे उस जमाने में? This gas had not yet come in. और लिहाजा एक उन्होंने कहा ऊँटों पे लाद के गए थे। So the whole कतरी story was a joke. तो अदालत ने भी थ्रो आउट कर दी, but what were they thinking जब वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स अदालत में प्रूव हो गए? I want to know कि जब उनके वकला थे, हुकूमती वकला, क्योंकि वो उनके इतना प्रोफाइल है, असगर खान केस लड़ा हुआ है सलमान अकबर राजा साहब ने, जब वो झूठे साबित हुए तो मतलब एक्सप्रेशन क्या था? जरा आप चूंकि अंदर अदालत में थे। यार बस वो एक स्टेज आती है, देखिए ये हाइट्स की प्रॉब्लम ये होती है लाइफ में, अगर आपको शौक होगा बुलंदियों पे जाने का, कि पस्तियां भी आती हैं। इनमें गरूर इतना था, इतनी रौनियत और फिरौनियत थी, इनको क्या था कौन हमारी इनकम टैक्स स्टेटमेंट देखेगा, कौन है जो हमारी छानबीन करेगा? वो जो जरदारी साहब का राउंड था उसमें दोनों मुकमखा तुझे सामने गई, आई से यू गुड, यू से आई गुड, दूर दूर से आंखें दिखाएंगे, गुड 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 करके तुझे पंजाब संभालो, असी सिंध संभालने हैं, असी सेंटर कर रहे हैं, तो असी करांगे तो माशाअल्लाह अगली बारी ਤੁਹਾਡੀ है। Unfortunately in this game that they played, this man Imran Khan emerged. मैंने कहा चोर है, वो भी चोर है। एंड नाउ आजकल आ रही है ट्विटर पे
जरदारी साहब के कितने बैंक अकाउंट्स हैं और कितनी प्रॉपर्टीज हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग बेल्जियम, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग यूएसए, उनकी आ रही। एंड आई डोंट थिंक ये बात अगर यहाँ रुकी मियाँ साहब के खानदान पे तो ये बदकिस्मत मुल्क है। लेकिन बासत सर आप किस किस पे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल खान साहब खुद कहते थे 4-5 साल पहले कि ये सब पे नहीं लग सकती, इस मुल्क पे तो फरिश्ते बचेंगे ही नहीं। ठीक, तो कैसे लगाएंगे आप सब? लगेगी खान साहब पे तो नहीं लग जाएगी। मैं कहता हूँ 62-63 नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? 1999 में कू करते हैं परवेज मुशर्रफ साहब, मैं देखूंगा, मैं तो जहाज पे था, कर लिया, बड़ी अच्छी गल है। 2000 से इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं मियाँ साहिबान, यार को हया करो, 2017 आ गई है एंड देयर आर स्टिल पेंडिंग इंक्वायरीज अगेंस्ट। सर वो बंद हो गई थी ना फॉरेन प्रेशर। 2009 तक तो मुल्क से बाहर रहे, जब वापस आ गए, हाउ कैन यू रन अवे फ्रॉम उदैबिया भाई? हाउ कैन यू रन अवे? जो बात इसहाक डार साहब ने की है, इट इज corroborated by checks, remittances and purchase of FCBC। ये ट्रायल तो होने दें। अगर ये नैब चूंकि उसकी नीयत खराब है, उसका चेयरमैन शुड हैव रिजाइंड एंड गॉन। मुझे हैरान है किस मुंह से वो अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में। व्हाट दे शुड डू नैब इज दे शुड हायर द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स इन दिस कंट्री एंड से यू प्रोसिक्यूटेड, कितने पैसे लेते हो आप ट्रायल के, आप करो, नॉट गिव इट टू योर प्रोसिक्यूटर्स, not have your say. I can make a list of 8, or I'm not one of them. I can make a list of 9 brilliant criminal lawyers जो पैसे लेंगे ना डरेंगे। ये तो हर बंदे को समझते हम खरीद सकते हैं या डरा सकते हैं। अच्छा, जो अभी वर्डिक्ट बाहर आया तो उसके बाद एक और एतराज जो उठाया जाता है वुकला बरादरी की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कहते हैं सुनिए, मैं वुकला बरादरी तो सुन ले। नहीं, हम वो बरादरी हैं, और आप गौर से सुन लीजिए, हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। कहीं फलां वकील जी मौजूदार है जो फूफी नट गई, स्ट्राइक हम करते हैं, और अगर फूफी ना नटे तो फिर भी हम स्ट्राइक करते हैं। हमने एक स्ट्राइक का वो कब वो वक्त आएगा मेरी बरादरी में, कौन से मेरे लीडर इलेक्ट होंगे जो कहेंगे सब कुछ करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, एहतजाज अदालत के बाहर। अच्छा, एतराज तो सुन लेना। एतराज उनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ताबे कर दिया गया ना पूरा निजाम, के वो जो भी केसेस होंगे वो मॉनिटर करेंगे। फ्री ट्रायल का हक छिन गया है शरीफ बरादरान से, क्योंकि वही जो जज हैं वो पहले एक तरीके से फैसला कर चुके, दोबारा वो असरअंदाज हो सकते। ये बाकायदा एक कानूनी नुक्ता उठाया गया। कोई असर सीरियस बात ये है, हमारे अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस कहता है 30 दिन में फैसला करना है, वो इतने 6 साल फैसला नहीं होता। दैट सिंगल जज विल ओनली मॉनिटर द प्रोग्रेस, राइट? वो ये ना, मतलब सपोजिंग ये जो चेयरमैन नैब का है, ये रेफरेंस ही ऐसी बनाता है कि जी बंदा छूटे ही छूटे, जो मटेरियल आया है JIT का वो डाले ही ना उसमें, ठीक है? ये नहीं है कि उस जज ने अपील सुननी है अल्टीमेटली, 17 है हमारे पास, ये हम ही कर रहे हैं ना। अगर हमारे इदारे खुद काम नहीं करेंगे, somebody has to nudge them। ये बिल्कुल फजूल बात है कि जनाब वो जी करेगा, वो करेगा भाई, जस्ट मॉनिटरेट, हुक्म है अदालत उज़्मा का कि भाई ये ऐसे काम ठीक होगा। ऐ नहीं होएगा कि तुसी रेफरेंस है जी बनाओ जी बोतल हो गए कमजोर केस। हाँ, बोतल नहीं। अच्छा, so you think politically शरीफ जो है they are gone, finished? देखिए इस मुल्क में we are a very strange country, और हमारा नाम पाकिस्तान है, पाक लोगों का मुल्क, तो यहाँ मिरेकल्स होते हैं। इतने टेंट हो चुके हैं, इतने दाग लग चुके हैं इस दामन पे, चीद हो गया है। और ये जो फसली बटेरे हैं, सियासी फसली बटेरे, इनको अगर जरा डर लग जाए, जरा सा भिनक पड़ जाए, ए लीडर्स लै डूबेगा, दिल रन अवे। तो कल तालियां क्यों बजा रहे थे वो उस वक्त देखते सी हाउ इट गोज। ये ठीक है, मैं उसमें कह रहे हैं कि हमारे में हया नहीं है, हम पे जब संगीन इल्ज़ाम लगे हम फिर भी हंसते हुए विक्ट्री साइन बनाते हुए अदालत में आते हैं। ये फिर भी आएंगे 20-20 गाड़ियों पे। और मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बहुत साल पहले मैं, तब क्लब क्लास नहीं आई थी, मैं कराची जा रही, इस्लामाबाद से लाहौर आ, तो मैं अंदर बैठा हुआ तो मैंने देखा नारे लग रहे हैं,
वजीर आजम नवाज शरीफ। मैंने समझा मोहतरमा क्यों है भाई, वो टट पई है क्या? मैंने देखा 20-30 चमचे आ रहे हैं, न लग रहे हैं, मियाँ साहब आगे आ रहे हैं। जब ये चले गए थे सऊदी अरेबिया, तब भी ये चाहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर कह के बुला जाए। अब जमीन पे आ जाएंगे। और अगर आप फिर भी इसके पीछे लगना, देखिए ना, हम अपने वालिदैन तो चूज नहीं कर सकते ना, वी कांट चूज हु माई फादर इज गोइंग टू बी। मेरा बस चलता तो मैं सऊदी अरेबिया में पैदा होता, इतना बड़ा मेरा पेट होता, 4 मेरी बीवियां होती, यल्ला यल्ला करके मैं हर तीसरे महीने फारग की होती, भाई नहीं पैदा होया। तो ये आएंगे और इनसे नफरत बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कुदरत की आवाज है, ये अल्लाह की लाठी है, देर है अंधेर नहीं। 35 साल बड़े होते हैं लूट मचाने के लिए। चले, ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हट गए ना प्राइम मिनिस्टरशिप से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जरा कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक खुसूसी नशिस्त है नईम बुखारी साहब के साथ हमारी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने शहबाज शरीफ से मुतालिक एक सवाल छोड़ा था। ये 45 दिन ये खाकान अब्बासी साहब रहेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, आखिर वो ख्वाब जो कभी था कि प्राइम मिनिस्टर बनूं वो पूरा हो ही रहा है। इस्लाम अमजद का एक शेर है, ये जो ख्वाहिशों का परिंद है इसे मौसमों से गरज नहीं, ये उड़ेगा अपनी ही आन में, इसे आप दे के शराब दे। ये भी ख्वाहिश है। पहली तो ये है कि ये जो नॉमिनेट किया इन्होंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, ठीक है, मंगल को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओपन होगा, जो जो देगा। किसका नॉमिनी है भाई ये? ऑफ ए डिस्क्वालिफाइड पॉलिटिशियन हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द असेंबली। उसके अहकामात पे आ रहे, किंग मेकर नहीं है वो। नहीं, वो देखिए, ये वोट भी याद रखेगा वोटर, दिस वोट विल बी रिमेंबर्ड बाय द वोटर। दूसरी बात यह है कि अब कल मुझे कागजात शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, खाकान अब्बासी में हिमसेल्फ बी द सब्जेक्ट ऑफ इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड ए पिटिशन ऑफ एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अवॉर्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ये LNG टर्मिनल टू ए कंपनी, टू ए पर्सन जिसके खिलाफ नैब रेफरेंस ऑलरेडी पेंडिंग थी और उनको दे दिया। लेकिन 45 दिन तक तो कुछ नहीं होगा ना, गुजार जाएंगे टर्म अपनी, मतलब पता कोई नहीं, पुलिस मुकाबले पे लता डेंगिया। नाउ कम शहबाज शरीफ। नाउ शहबाज शरीफ कॉकी लिटिल मैन, और मैं ये बड़ा अच्छा आदमी यार, इसको PWD का इंजीनियर होना चाहिए। सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, और बदतमीज इज्जत उछालनी अफसरान की वो हुदैबिया की center of the eye में है, in the center of the storm. The moment Hudaybiya's case opens, an application will be made to make him a co-accused, क्योंकि वो $8 million उसने, उसके बाप ने और अब्बास शरीफ ने दिए हुए जो डिक्लेयर नहीं किए हुए। That's number 1. Number 2, गल्फ स्टील जो है उस पे तारिक शफी साहब जो एफिडेविट 2 दे चुके हैं, वो क्या उसमें जो सेल है 14 अप्रैल 1980 वाली जो एग्रीमेंट है उसके है तारिक शफी थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शहबाज शरीफ। जब वो GIT हुई, ही कंप्लीटली डिसोन्ड। ना तेज से बोलता बहु एडा आसान नहीं। और फिर आपको अपनी पार्टी में अपने घर वालों से अलावा कोई नजर नहीं आया। कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। आप चाहते हैं हमजा पंजाब में हो जाए और शहबाज शरीफ हो जाए। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम 22 करोड़ लोग हैं यार। आप मुसल्लत होना चाहते हैं हमारे ऊपर हर दफा। सो आई डू नॉट। और ये लाहौरियों को तय करना है, जो शेर बने होते हैं कि ये बाई इलेक्शन में क्या करना उन्होंने अपने। जियान बिस्मिल्लाह मियां साहब सदके जाओ मियां साहब, ये होना है कि यार कोई गैरत जागेगी, कुछ कभी जागेंगे हम कि भाई बस हो गई है, नहीं चाहिए आपकी शक्लें हमें। वी वॉन्ट ए चेंज, वी डोंट वॉन्ट दिस फैमिली एनी मोर। व्हेन विल दैट काइंड। और मैं उधर भी हैरान होता हूँ, वो मोहतरमा चले, मोहतरमा ने बड़ी कार्ड कढ़ी यार, व्हाट अ रिमार्केबल वुमन ज़ियाउल हक के दौर में। तो वो जाते वो भी वो दोंदू निकला, क्या भाई उनकी वसीयत है कि मैंने हो रहा है। मैंने तो अपनी दुल्हन से कहा है
خدا دی قسم فوت ہو اس طرح ہی اول تو وہی نہ پر ہونا. پھر ایک لڑکا سا نکل آیا, وہ اپنے نانے کی نقل اتار رہے. آر وی مونارکیز؟ پر لوگ اسی نام پہ ووٹ دیتے ہیں. آپ نے کبھی بلاول کو دیکھا ہے جب وہ کانسٹیچوئنسی میں یا باہر جاتے ہیں لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں, اس کی بلائیں لیتے ہیں کہ ہمیں تو بی بی نظر آتی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے اس ملک کی بخاری صاحب. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر ساڑھے نال صحیح ہو رہا ہے باؤ جو ہو رہا ہے. اگر آپ ایسے ہی ہیں تو آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. You should have corrupt rulers. You should have people who make money. Who should have people who plunder your wealth. And you should have builder ان کی ایک فیکٹری ہو اور 32 ہو جائے, انڈے دیں. یہ آپ is this the kind of leadership you want? آپ کی لیڈرشپ, میری لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور چھاڑ میں نے کہیں چنڈے والی گاڑی نہیں چاہیے. کس کو دکھا رہے ہو؟ لوگوں کو نہیں پتا میں پرائم منسٹر ہوں. مجھے دکھائیں نا آج زرداری صاحب یہ نکل کے آئے, یہ جائیں کسی بازار میں. سیکیورٹی تھریٹ ہے نا. کس کے سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ دیکھیں ان کی پارٹی کی لیڈر محترمہ اسی طرح بے پرواہی کی انہوں نے وہ چلی گئی, تو وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ جینوئن سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اچھا سن نہیں روز بک بک کرنے مجھے ڈرایا بھی آ کے انہوں نے. اور میں کہا گلو بٹ بھیجو گے. میں نے کہا پتا بھاجی لوٹتے ہو گئے اب تھی کیس سن پیسے نہیں مل رہے چھڑ دو. میں کہا گلو بٹ بھیجو گے. میں کہا بھیج نہیں تھوڑے بچے بھی آنے. تو میں کہا اپنی قسمت لے کے آنے نہیں یار. میں آپ کا سن رہی تھی انٹرویو, آپ کہہ رہے تھے کوئی پیشکش بھی کرنے آیا تھا. پیشکش بھی کیا, ڈرانے بھی آیا. پہلے ڈرایا دھمکایا پھر رقم لگانے کی کوشش کیا. چھڑ کے دیکھ باؤ, چھڑ کے دیکھ. کتنی رقم لگائی میکسیمم؟ بٹ یہ میں نے یہ انہوں نے یہ کہا بٹ اٹ واز لائک این اوپن آفر. بلینک چیک جیسے فلموں میں ہم دیکھتے تھے, بلینک چیک کے بھر لو. And you know what the offer was? Principal legal consultant to NAB. Principal legal consultant to NAB. وہ میں کہا تھوڑے چیئرمین جہاں ہے انہوں تو میں آرٹیکل 209 کے تحت ڈسمس کرنا کہنا وہ نہیں بھیجا. میں نے کہا اچھا. سو دس از دیئر موڈس آپرینڈائی. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جب ٹرائل ہوگا تو یہ خرید لیں گے اس کو جج صاحب کو, یا یہ خرید لیں گے پروسیکیوٹر کو, یہ میرا خیال ہے وہ دن گئے, وہ دیہڑے لنگ گئے. دس از اے ڈفرنٹ ورلڈ. اچھا ویسے یہ کیسا احساس ہے یہ جان کر کہ اس وقت ہم جس ملک میں ہیں یہاں پہ سربراہ ممنون حسین صاحب ہیں, ان کو بھی ویسے لگتا ہوگا, کبھی نہیں لگا ہوگا کہ مجھ پہ یہ دن آئے کہ when I'm head of the state. دیکھیں یار مجھے وہ شریف سا آدمی لگتا ہے, نائس sweetie innocuous person who will make no impact on the history of this country. It also shows the arrogance of Mian Nawaz Sharif. میں چنوں گا میں جس کو چاہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لنڈن بی جانسن پاکستان تشریف لائے 59 میں میرا خیال ہے, اور I don't remember, اور 60 کے بعد. تو کراچی سے وہ آئے تو انہوں نے ایک کیمل ڈرائیور دیکھ لیا, بشیر کیمل بل, تم امریکہ ہو ہم تم کو ٹرک دے گا. دیکھیے اکرم شیخ وکیل ہیں اور ہمارے کیس میں مخالف شروع میں وہ انہوں نے قطری ناک لکھا تھا, اور وہ مکرنا جائے اکرم صاحب کیونکہ وہ انٹرویو میرے پاس پڑا ہوا ہے جو آپ نے ٹی وی پہ دیا. وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو سیاسی لوگ نہیں چاہیے, ان کو پالتو جانور چاہیے. اکرم شیخ صاحب نے میں کرتا تھا نا اپنے انداز سے, وہ ٹیپ ہے ہمارے پاس, چلی بھی تھی. ان کو پالتو جانور چاہیے. وہ پالتو جانور کیا ہوتے ہیں جو کھڑے ہو گئے واہ شیم. وہ سپریم کورٹ کے 5 جج آپ کہتے ہیں شیم. بخاری صاحب اس لیے آپ کا اس پہ کامنٹ جانوں گی کیونکہ بہت ہی کہا جا رہا ہے کہ 62-63 جو اس کیس میں اس پہ طلاق ہوا ہے میاں صاحب کا, آپ نے کامنٹ کیا عدالت میں, آپ نے یہ کہا کہ دوسرا جو کیس آپ لڑ رہے ہیں اس میں یہ طلاق نہیں ہوتا, اور اس میں آپ نے 25 جولائی کو جو کامنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ کانٹرڈکٹ کی اپنی بات کو. آپ نے 20 اپریل کا جسٹس عظمت سعید اور اعجاز افضل کا جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں کہا کہ 62-63 عمران خان پہ اطلاق نہیں ہوگا. دیکھیے اول تو میں نے مگر کہا میں تو جو پینڈنگ کیس ہو یہ تو رپورٹ ہوا اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں. اگر میں نے عدالت میں کوئی بحث کی ہے تو میری بحث یہ تھی, اور میں یہ آپ نے سوال پوچھا ہے نارملی جو کیس پینڈنگ ہے اس کے بارے میں بالکل, لیکن یہ بڑی کنٹروورسی, دیٹس وائی آئی وانٹڈ کلیریفیکیشن. میری عرض یہ تھی اس کیس میں, اور میں معذرت کے ساتھ جج صاحب کیونکہ آپ نے سوال پوچھا کر رہا ہوں, میں نے کہا نیب کا قانون کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ فرام 85. ٹھیک ہے,
इमरान खान साहब कब खेलना शुरू किया उन्होंने काउंटी वुस्टरशायर की तरफ से 1971, राइट। पहली उन्होंने डाउन पेमेंट कब की 11,000 पाउंड की दिसंबर 1983। कब खेले वो वर्ल्ड सीरीज कैरी पैकर की 77 to 79। कितने पैसे उनको मिले $75,000। क्या पैसे हुए? कितना मॉर्टगेज लिया? 60 था, 52,000 पाउंड्स। कितना इंटरेस्ट था? 13.5, 13.25, 13.75%। दिस मनी ही शोज, ठीक है। नाउ यू टेल मी कि उन्होंने बेचा कब? हमें पता है कब बेचा, ऑन रिकॉर्ड 2003। कितने पैसे आए? रिकॉर्ड पे है। बीवी ने कितने पैसे दिए? वो रिकॉर्ड पे है। बनी गाला जमीन उन्होंने, ये तो उनका केस ही नहीं था कि जो उन्हें लंदन में 1 रूम अपार्टमेंट है वो कोशर नहीं। उनका केस ये था कि इमरान खान, ये जो अपार्टमेंट था वो नियाजी सर्विस लिमिटेड के था जिसके 9 पाउंड थे। इमरान खान ने अपार्टमेंट तो डिक्लेयर किया, कब किया? 2000 में, जब एमनेस्टी स्कीम आई। ही वाज नॉट ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एट दैट। लेकिन ऑफशोर कंपनी ने डिक्लेयर की नहीं की, आज तक नहीं की। 9 पाउंड की कंपनी नहीं, वो तो रकम तो जितनी भी बुहारी साहब, वो तो अब मियां साहब भी सिर्फ 2 लाख तनख्वाह पे गए हैं तो अरबपति आंटी। ठीक है, अगर इफ दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं क्या कह सकता हूँ। और वो कंपनी का नाम वो डायरेक्टर है। क्यों बनाई गई? कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए, बिकॉज ही वाज नॉट देयर। Every money that he had earned, जिसको फ्लैट आए, has been routed through his wife into Pakistan, and whether he is paid or he is not paid, but we have even produced the check. क्या इमरान खान साहब पे the same article लगता है या नहीं लगता? Not declaring, जब तक एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है, वो क्या, मैंने वो पोर्शन पढ़ा था that there must be a violation of a law। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपनी बीवी से कोई झूठ बोल लेगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट। केड़ा बंदा जेड़ा बीवी नाल पूरा सच बोलता। सो मैंने नहीं, क्या लगता है या नहीं फैसला ये जजों ने फैसला करना। ठीक है, मेरी इस्तदा है कि प्लीज डोंट कंपेयर द टू केसेस। देयर इज नो इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, देयर इज नो इशू इस मुल्क से पैसा गया है। 19 साल का मुंडा सी जो टेस्ट डायरेक्टर बन गया यार, तो दोनों 19 इयर्स ओल्ड, कोई ममासलत नहीं है। नो जमीन आसमान का फर्क। चले, जमीन आसमान का फर्क है, ये कहना है बुखारी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप जानते हैं बहुत बिजी आदमी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं डॉक्टर कदीर खान के साथ बम बना रहा हूँ। मैं केड़ा बिजी। ये वक्त तो से आपकी सियासी मसरूफियत भी तो है ना, कानूनी मसरूफियत। मैं इमरान खान की पार्टी का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.